एक बार एक आदमी अपने बाल कटवाने के लिए एक नाई की दुकान पर गया। उस समय उन्होंने बहुत सी बातों पर बात की जिक्र किया। उनमें से एक भगवान पर भी आधारित थी। नाई ने कहा, मैं नहीं मानता कि भगवान मौजूद है। ग्राहक ने पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? नाई ने जवाब दिया, मुझे बताओ, अगर भगवान होते तो क्या इतने सारे बीमार लोग होते? क्या अनाथ बच्चे होते? अगर भगवान होते तो ना तो दुख होता और ना ही दर्द। मैं ऐसे प्रेम करने वाला भगवान की कल्पना नहीं कर सकता जो इन सब चीज़ों की अनुमति दे। ग्राहक ने कुछ क्षण मौन रखकर कुछ सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह बहस नहीं करना चाहता था। ग्राहक जैसे ही उस नाई की दुकान से बाहर निकला, उसने लंबे गंदे बालों सड़क पर एक आदमी को देखा। ग्राहक पुनः उस दुकान की ओर मुड़ा और नाई से कहा, तुम्हें पता है क्या, इस दुनिया में नाई मौजूद नहीं है? नाई ने पूछा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं यहाँ हूँ और मैं एक नाई हूँ और मैंने अभी अभी तुम्हारे बाल संवारे हैं। नहीं, ग्राहक ने कहा, नाई नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वे होते तो बाहर खड़े उस गंदे लंबे बाल और बिना कटी दाढ़ी वाले लोग नहीं होते। नाई ने कहा, लेकिन नाई तो होते हैं ही। ऐसा तब होता है जब लोग मेरे पास नहीं आते। ग्राहक ने कहा, वास्तव में ठीक यही बात ईश्वर के साथ भी है। इस संसार में भगवान है, पर लोग उनके पास नहीं जाते हैं और विभिन्न प्रकार की तकलीफों से उन्हें गुजरना पड़ता है, और इसलिए दुनिया में इतनी दर्द और पीड़ा है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में लोग सोचते हैं कि भगवान ही सारे दर्द और पीड़ा का कारण है। कुछ लोग तो भगवान को एक सख्त और दंड देने वाले व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं, जैसे कि सुसमाचार में लोगों की धारणा है। चालीसा यह काल एक ऐसा समय है जो भगवान के पास हमें वापस आने के लिए आमंत्रित करता है। जब हम भगवान के पास वापस नहीं आते या उनकी तलाश नहीं करते हैं, तो हम दुनिया के सभी दुखों के लिए उन्हें दोषी ठहराते रहते हैं। भगवान मुसीबतों के समय हमारे साथ मौजूद होते हैं, जैसे कि हम आज के पहले पाठ में सुनते हैं, परंतु हम ही भगवान के सामने नहीं आते हैं। आज का पहला पाठ एक ऐसे ईश्वर को दर्शाता है जो अपने पीड़ित बच्चों के लिए बहुत सारी भावनाओं से भरा हुआ है। वह कहता है, मैं उनके दुख को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं उन्हें बचाने के लिए नीचे आया हूँ और प्रतिज्ञा देश को देने जा रहा हूँ। यह हमारा ईश्वर है, यह मानवता के लिए ईश्वर का प्रेम है। हमारे पास यहाँ भी वही प्रश्न है जो कहानी में नाई का था। फिर इस दुनिया में इतनी बुरी घटनाओं क्यों हो रही हैं? आज का दूसरा पाठ इसका उत्तर देता है। ईश्वर कभी कभी उन घटनाओं और विभिन्न लोगों के जीवन की घटनाओं के माध्यम के द्वारा हमसे वार्तालाप करते हैं। संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में कहते हैं, ये घटनाओं हमारे लिए उदाहरण के रूप में दी गई है, ताकि हम बुरी चीज़ों की इच्छा ना करें, जैसे कि मरुभूमि में इस्राएल के लोगों ने चाहा था। सुसमाचार में यीशु हमें अपने दिलों को बदलने और ईश्वर के पास वापस आने के लिए आमंत्रित करते हैं। गलीलिया और सिलोआ में जो घटनाएं हुई, वे हमारे दिलों को बदलने का निमंत्रण है। उन्हें ईश्वर की सजा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं
कि दुख और बीमारी ईश्वर की सजा है। ऐसा नहीं है। वे हमें अपने अंदर झांकने और अपने बुरे इच्छाओं से दूर होने का निमंत्रण है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अपने पापों में मरें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके प्यारे बच्चों की तरह जिए। यही हमें नबी एजेकियल की ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 23, 32 और अध्याय 33 वचन संख्या 11 में मिलता है। परमेश्वर इन अंशों में कहते हैं, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे प्रसन्न होता हूं कि वे अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहें। अपने बुरे मार्गों से फिरो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरना चाहते हो? इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारा पतन नहीं चाहता, बल्कि हमारे जीवन की कामना करता है। परमेश्वर हमारा कल्याण चाहता है, तो फिर हमें उसका आशीर्वाद प्राप्त करने से क्या रोकता है? मैं अपने जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद क्यों नहीं प्राप्त कर रहा हूं? हम इन प्रश्नों की उत्तर नबी यिर्मयाह की ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या 25 में पा सकते हैं। यह कहता है, तुम्हारे अधर्म ने ईश्वर का आशीर्वाद को दूर कर दिया है और तुम्हारे पापों ने तुम्हें भलाई से वंचित कर दिया है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, इस उपवास के माध्यम से परमेश्वर हमें अपने पापी जीवन को छोड़ने और पश्चातापी हृदय से उसकी ओर मुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा है। हम में से कुछ लोग परमेश्वर के धैर्य और दया का फायदा उठाते हैं। हम खुद में अपने बदलाव को टालते हैं। हम अपने दिल को बदलने के लिए अपने आखिरी पल का इंतजार करते हैं। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या 6 और 7 में कहा गया है, मत कहो उसकी दया महान है, वह मेरे पापों की टेर को क्षमा कर देगा। प्रभु की ओर लौटने में देर मत करो और इसे दिन प्रतिदिन स्थगित मत करो। आइए हम जक्कैयुस और लेवी की तरह तुरंत परमेश्वर की ओर लौटे। हमारे प्यारे पिता चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द उनके घर में प्रवेश करें। आइए यह उपवास हमारे लिए घर वापसी का दिन हो। आमीन।